राधे राधे। कैसे हैं व्यूअर्स आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का मैं स्वागत करती हूं आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने थंबनेल तो चेक कर ही लिया होगा कि इस रीडिंग में मैं आज क्या देखने जा रही हूँ। बेसिकली आज इस रीडिंग में ये देख रही हूँ कि आज देर रात आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, चाहे अब आप दोनों के बीच में कोई भी सिचुएशन क्यों ना बन गई हो, आप इस वक्त में ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर आकर क्यों ना खड़े हो गए हो, लेकिन इस मोड़ पर आकर अब ये पर्सन देर रात आपको लेकर और आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ इनके दिल में, इनके मन में चल रहा है, इस चीज़ को व्यूअर्स मैं इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए, चाहे लाइव सेशन में आए, चाहे शॉर्ट रीडिंग आए, चाहे नून की रीडिंग आए, कोई भी रीडिंग आए, उसकी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और ध्यान रखिएगा, जो नोटिफिकेशंस आपको क्लिक करना है वो ऑल वाले पर आपको करना होगा। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखकर अगर आपने अभी तक नोटिफिकेशन नहीं ऑन करा है तो जल्दी से कर दीजिएगा। इवन वो लोग भी जिन लोगों ने सब्सक्राइब तो कर रखा है लेकिन नोटिफिकेशंस पर आपने अभी क्लिक नहीं करा है। बैक टू द रीडिंग। देखिए, आपको ये ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार या तो ले लें या कमेंट बॉक्स में आप उनका और अपना नाम मेंशन कर दें। टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपके सामने आएगी आपके लिए ये तब से एप्लीकेबल होगी। आप इस चीज़ को कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगे, क्योंकि मैं आपको राशियाँ, नंबर्स, मंथ सभी चीज़ें बताऊंगी। इवन थोड़ा बहुत आपके पास्ट के बारे में भी यहाँ पर डिस्कस करा जाएगा, तो उसके बेस पर आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा पाएंगे कि ये रीडिंग आपकी है या नहीं है। तो चलिए जी, बिना किसी देरी के अब शुरुआत कर रही हूँ मैं सबसे पहले इस चीज़ की कि ये पर्सन देर रात किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं और रहेंगे। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए देर रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं और रहेंगे। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो सबसे पहले आपका आया है कॉम्प्रोमाइज, मिडिल ग्राउंड, सेल्फ केयर, सेल्फ फोकस, जर्नलिंग, हार्ट सॉन्ग, कनेक्टिंग थ्रू म्यूजिक, एक्स लवर, अनफिनिश्ड, सराउंडेड बाय लव फीलिंग, going with the flow, finding happiness and holding on tight, not letting go. Okay. देखिएगा व्यूअर्स, बेसिकली यहाँ पर ना आप दोनों के बीच में मुझे सिचुएशंस की अगर मैं बात करूँ तो ऐसी लग रही है जैसे कि बिल्कुल ख़त्म होने के प्रोसेस पर आ गई है। और कहीं ना कहीं इस इंसान ने अपनी सोच में तो एक वक्त पे अपने एफर्ट्स ना करने के बेस पर आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस इंसान ने एक वक्त पे अपनी सोच में तो इस रिश्ते को ख़त्म हुआ हुआ मान भी लिया था, लेकिन कहीं ना कहीं मानने में और होने में यहाँ पर फ़र्क मुझे नज़र आ रहा है। यानी कि यहाँ पर डिफरेंसेस होने के चलते इन्होंने इस रिश्ते को अपनी सोच में कहीं ना कहीं ख़त्म होता हुआ मान तो लिया था। और डिफरेंसेस किसी भी तरह के हो सकते हैं, चाहे इवन वो डिफरेंसेस आप दोनों के विचारों में ही क्यों ना हो, आप दोनों की सोच में ही एक वक्त पे क्यों ना आ गए हों। फिर उसके अलग वो कास्ट के, ट्रेडिशंस के, परंपराओं के, मैरिड अनमैरिड होने के, वो तो डेफिनेटली यहाँ पर डिफरेंसेस काउंट करे जाते हैं। साथ ही साथ विचारों में भी अगर आप लोगों के एक वक्त पे डिफरेंसेस आए तो उनके बेस पर, उसके बिहाफ पर भी इस इंसान ने आपके साथ के रिश्ते को एक्स बना लिया था या मान लिया था अपनी सोच में। लेकिन अगर मैं अभी की बात करूँ ना, तो यहाँ पर व्यूअर्स इस सोच के बेस पर भी ये पर्सन अपने आप से ना अपने फ्लो को, जैसे ये रिश्ता इन्होंने अपनी सोच में ख़त्म होता हुआ माना, तो ये पर्सन उस फ्लो को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। उसमें अपनी खुशियाँ, अपना सुकून, अपना मेंटल पीस, ये सभी चीज़ें इस इंसान को यहाँ पर नज़र नहीं आ रही हैं।
यही मिसिंग एनर्जी जो इन्हें अपनी ज़िंदगी में नज़र आ रहा है, या यूँ कहो तो जितना ज़्यादा सेल्फ केयर करने की, सेल्फ फोकस्ड होने की इस इंसान के थ्रू कोशिश तो करी जा रही है, लेकिन इस कोशिश में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, उतना ज़्यादा इस इंसान का दिल व्यूअर्स आपको ना जाने नहीं देने का यहाँ पर कर रहा है। मतलब कि ये आपको ना जाने दे तो ज़्यादा बेहतर है। आपको टाइटली पकड़ ले, आपको गले लगा ले, आपको हग कर ले, वो फीलिंग इस पर्सन की इस वक़्त में यहाँ पर आ रही है। इवन यहाँ पर जो समझौता नहीं करा जा रहा था ना, चांसेस बन रहे हैं इस पर्सन की तरफ से ही ये नहीं करे जा रहे थे। एज़ एन थोड़ा-सा मेंटालिटी इनकी ऐसी बन गई थी कि ये कॉम्प्रोमाइज़ करके कहीं न कहीं अपने ईगो को यहाँ पर ब्रेक कर देंगे, या फिर इन्हें अपने ईगो को यहाँ पर तोड़ना पड़ेगा। तो थोड़ी-सी बात यहाँ पर ईगो पर भी आई, जिसके चलते मेंटालिटी इनकी ये बन गई कि कॉम्प्रोमाइज़ मतलब यहाँ पर कहीं न कहीं अपनी ईगो को गिराना है। लेकिन इस वक़्त पे जो हालात बन रहे हैं, जो एनर्जीज़ इस पर्सन की बन रही है, वो इस इंसान को यहाँ पर व्यूअर्स कहीं न कहीं समझौता करने के लिए भी इन्हें फ़ोर्स कर रही है। यहाँ पर मुझे ये भी चांसेस दिख रहे हैं, थोड़ा-सा इस इंसान को अपने आस-पास का जो माहौल है, वो ऐसा नज़र आ रहा है जैसे सब लोग प्यार में हैं, सब लोग रिश्ते में हैं, सब लोग अपने-अपने हमसफ़र, हमसाथी के साथ हैं। बस यही एक ऐसे पर्सन रह गए हैं, जो अकेले रह गए हैं। यही चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स आपसे ना कनेक्ट कर रही हैं। इवन मुझे ये भी चांसेस दिख रहे हैं, मैं सही मायने में बोलूँ तो ये पर्सन ना म्यूज़िक्स भी सुन रहे हैं, जैसे कि रोमांटिक म्यूज़िक सुन रहे हैं, और कहीं न कहीं उन रोमांटिक म्यूज़िक में ये पर्सन आपको कहीं न कहीं मिस कर रहे हैं, आपको कनेक्ट कर रहे हैं उस म्यूज़िक से। उस रिश्ते को कनेक्ट कर रहे हैं जो आप दोनों के दरमियान था। जैसे कि ये अपनी सोच में, अपनी एनर्जीज़ में आता है, ये किसी के कहने से, किसी के बोलने से नहीं है, लेकिन उस म्यूज़िक तक में ये पर्सन आपको इमेजिन कर रहे हैं। जब इंसान दुखी होता है, परेशान होता है, अपने फ़्लो को एक्सेप्ट नहीं कर पाता या कर पाती ना, तो उस वक़्त पे उस इंसान का मैक्सिमम फ़ोकस ना उस गाने की लिरिक्स पर होता है, ना कि उसके म्यूज़िक पर, उसके एन्जॉयमेंट पर होता है। तो यहाँ पर ये पर्सन कुछ उसी एनर्जी में, कुछ उसी स्टेट ऑफ माइंड में है, जहाँ पर कहीं न कहीं ये खुद से इस चीज़ को मान रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये रिश्ता जो भी आप दोनों के दरमियान है, ये अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, ये अनफिनिश्ड, बिना ख़त्म होने वाला ये आप दोनों के दरमियान का रिश्ता है। वो फीलिंग इस पर्सन की यहाँ पर बन रही है, और चीज़ें मैं आपको क्लैरिफ़ाई करके बताती हूँ टैरो से। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, गाइड कीजिए और बताइए इस समझौता करने को लेकर व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में अब करंट में क्या चल रहा है। इस समझौता करने को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या बन रही हैं, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर स्पिरिट्स गाइड। यहाँ पे आपका क्वीन ऑफ सोर्ड्स है एंड द मैजिशियन है। तो यहाँ पर व्यूअर्स आपका जेमिनाई, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, जिसमें आपका जेमिनाई मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग में दिखा, नंबर 1, नंबर 13, नंबर 4, यानी कि आपका जनवरी अप्रैल मंथ मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा सा ये भी चांसेस बन रहे हैं कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, ये सन को रूल करते हैं, या फिर यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ है थोड़ा सा ना, आपको इस रिश्ते को अगर आप एक्चुअली में सुधारना चाहते हैं, तो आप थोड़ा सा यहाँ पर ना अपना सूर्य जो कहीं न कहीं आप पर भारी है, उसकी रेमेडी आपको करनी चाहिए। सूर्य को जल देना, मीठा जल देना, जो मैं आपको अक्सर बताती हूँ। तो वो आपको कहीं न कहीं, अगर आप एक्चुअली में चाहते हैं इस रिश्ते को सुधारना, सही करना, तो आप करिएगा। थोड़ा-सा ऐसे चांसेस बन रहे हैं, तो इस इंसान को ना अपनी पावर पर, अपनी एबिलिटीज़ पर एक वक़्त पे घमंड आ भी गया था, या जो भी डिफरेंसेस थे उन चीज़ों में ये पर्सन अपनी सोच में कहीं न कहीं अपने आप को सुपीरियर मानने लगे थे, और जिसके चलते कब इनका आत्मसम्मान ईगो का, घमंड का रूप ले गया, इन्हें इस चीज़ का पता ही नहीं चला। सोर्सेज़ इस पर्सन के पास बहुत सारे थे आपके पास आने के, आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आने के, लेकिन ये तो कहीं न कहीं इनका ज़िद्दीपन, इनका हठीपन था, जिसके चलते ये यहाँ पर अपनी बात पर यहाँ पर अड़े हुए थे। इवन मुझे ये भी चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं, कुछ ऐसे लॉजिक्स, कुछ ऐसे तथ्य इस इंसान के थ्रू आपके सामने रिप्रेज़ेंट करे गए, जिस चीज़ के बेस पर ये इस रिश्ते को ख़त्म करने की बात कर रहे थे, या जिस बेस पर ये पर्सन
पर्सन आप पर ब्लेम्स और आरोप लगाकर आपको गिल्टी फील करा रहे थे। लेकिन अभी करंट में ये चीज़ें रिवर्स में आई हैं, क्वीन ऑफ सोर्स, यानी कि अब वो लॉजिक्स क्या, वो तथ्य क्या, वो बातें क्या, वो ब्लेम्स क्या, कहीं ना कहीं इस इंसान को बेमायने के लग रहे हैं, या उन चीज़ों के मामले में ये पर्सन खुद से यहाँ पर उन चीज़ों को लेट गो करके पॉजिटिव वे में चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लेकर आने की यहाँ पर इच्छा अपने दिल में रख रहे हैं। और ऑब्वियसली उसके लिए यहाँ पर इस इंसान को ना अपनी एबिलिटीज़, अपनी सोच, अपनी क्वालिटीज़, इन सबको ना एक पॉजिटिव वे में यहाँ पर इस्तेमाल करना होगा। यानी कि यहाँ पर ये पर्सन चाहते तो इस रिश्ते को तब भी सही कर सकते थे, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी सोच को ही काफ़ी नेगेटिव बना लिया था, जिसके चलते इन्होंने उस वक्त पे हर बात को अपने घमंड पर लिया, और हर बात को घमंड पर लेकर इस इंसान ने इस रिश्ते में समझौता नहीं करा। लेकिन अब यहाँ पर इनकी हर बात जैसे मानो व्यूअर्स झूठी बैठ रही है, बेमायने की बैठ रही है, वो चीज़ें इनके दिल में चल रही हैं। देखो, एक वक्त पे मैंने आपको बोला थोड़ा सा एक ऐसी एनर्जी है जैसे ना ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करना चाह रहे थे, मतलब ये पर्सन डोमिनेट करके रखना चाह रहे थे, या फिर इस रिश्ते की लीडरशिप ये खुद अपने हाथ में लेने लेने के चलते ये अपनी पावर का, अपने सोर्सेस का, अपनी सोच का, सबका गलत फ़ायदा यहाँ पर उठाते फिर रहे थे। ये कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। लेकिन इस वक्त में यहाँ पर ये पर्सन इन सभी चीज़ों को दरकिनार करके यहाँ पर समझौता करने की इच्छा अपने दिल में खुद से डेवलप होती हुई यहाँ पर व्यूअर्स खुद से पा रहे हैं। ना आप ये चीज़ें कह रहे हो, ना कोई और कह रहा है। थोड़ा सा लीडरशिप वाली थोड़ा एटीट्यूड इस इंसान के अंदर रहा भी है। किसी और के अंडर ये काम नहीं कर पाते हैं। जब भी इन्हें इस तरह का काम मिलता है वहाँ पर इनकी जम नहीं पाती, या ये ज़्यादा वक्त तक टिक नहीं पाते हैं। यहाँ पर आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि नंबर 8, नंबर 14 एंड नंबर 5, ये मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर ये चांसेस बन रहे हैं, अपनी जितनी ज़्यादा ये पर्सन केयर नहीं कर पा रहे हैं, या अपनी ही लाइफ की लीड जितना ज़्यादा ये पर्सन लेते हुए नहीं पा रहे हैं ना, अपने आप को उसमें कैपेबल नहीं हो पा रहे हैं, उतना ज़्यादा इस इंसान का दिल मूव करने का, आपसे बात करने का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उठ रहा है। यानी कि जिस रिश्ते को इस इंसान ने एक वक्त पे व्यूअर्स एकदम स्टैग्नेशंस की एनर्जीज में, यानी कि एक ठहराव की तरफ जिस रिश्ते को एक वक्त पे इस इंसान ने भेज दिया था, उसी रिश्ते में ये पर्सन खुद से मूवमेंट पाने की इच्छा यहाँ पर रख रहे हैं, क्योंकि अब इनसे अपनी केयर ना नहीं हो पा रही है, क्योंकि आप ही ने इनकी केयर करी, आप ही ने इनका ध्यान रखा, वो इनसे अब नहीं हो पा रहा है। और इसी रीज़न के चलते इस इंसान का दिल आपसे बात करने का, आपकी तरफ बढ़ने का काफ़ी ज़्यादा कर रहा है। द सन एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो लियो यहाँ पर है, एंड आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। तो मैंने आपको बोला ना, थोड़ा सा अपना सूर्य देव से रिलेटेड आप रेमेडीज जरूर से कीजिएगा, वो आपकी लाइफ में ग्रोथ, सक्सेस, ये सभी चीज़ें यहाँ पर लेकर आएगी। तो वही चीज़ें यहाँ पर अगेन व्यूअर्स बताई जा रही हैं। बेसिकली यहाँ पर जितना ज़्यादा ये पर्सन म्यूज़िक सुन रहे हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ व्यूअर्स, उतना ज़्यादा ये उस फ्लैशबैक में अपने आप को पहुँचते हुए पा रहे हैं, जिसमें ना इन्हें आपके होने से, आपके साथ से, आपसे जुड़े हुए रिश्ते से खुशी मिलती थी, सुकून मिलता था, एक मन को ठंडक मिलती थी। वो मोमेंट इस इंसान को उस गाने को सुनकर याद आ रहे हैं, या उन मोमेंट्स को ये पर्सन उन गानों को सुनकर रिलेट कर रहे हैं। वो स्थिति मुझे इस पर्सन की बनती हुई, या वो फीलिंग दिख रही है। ऐसे भी चांसेस है थोड़ा सा आप मदरली नेचर भी हो, केयर ज़्यादा भी आप करते थे इस इंसान की, कहीं ना कहीं उसी केयर ने इस इंसान को झाड़ पर बिठाया, और उस केयर के ना मिलने पर उसी चीज़ ने इन्हें झाड़ पर से उतार कर जब रखा है ना, तब जाकर ये पर्सन उसी खुशी को लेकर नीडी हो रहे हैं, या उसी पैम्परिंग को, उसी केयर को लेकर काफ़ी ज़्यादा नीडी हो रहे हैं, जो ये पर्सन उस गाने में कहीं ना कहीं सुनकर महसूस भी कर रहे हैं। ठीक है, तो वो स्थिति इनकी अब बनकर रह गई है। गाइड कीजिए और बताइए इस रिश्ते के अनफिनिश्ड होने को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग सब क्या बन रही है। स्पिरिट गाइड, डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। पेज ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। देखो, इतनी बात यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियरली मैं आपको बता सकती हूँ कि भाई ये पर्सन ना इस वक्त में काफ़ी ज़्यादा भावनाओं में हैं,
काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं और आपको क्या, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को क्या, सेपरेशन को क्या, सबको ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा भावुक होकर, इमोशनल होकर इवन देख भी रहे हैं। अगेन यहाँ पर वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। जितना ज़्यादा अपने आप को आपकी यादों से, आपकी ऑनेस्टी से, आपकी फीलिंग से, आपके वक्त से या उस फ्लैशबैक में जितना ये पर्सन देख रहे हैं ना, उतना इनकी सोच इन्हें इस चीज़ को लेकर तो कंफर्म कर रही है कि ये रिश्ता अभी ख़त्म नहीं हुआ। और यही कंफर्मेशन इस इंसान को, व्यूअर्स, आपको सोशल मीडिया पर फॉलो करने तक यहाँ पर ले आई है। तो चांसेस यहाँ पर ये बन रहे हैं, आपके बारे में जानने की क्यूरियोसिटी इस इंसान के दिल में इस लेवल पर है, जिसके चलते ये आपको सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा ढूंढ रहे हैं। अब आपने इस इंसान के लिए कितने रास्ते बंद करे, कितने नहीं करे, वो चीज़ें तो इन्हें सोशल मीडिया पर ढूंढने से, देखने से ही पता चलेंगी। और वही चीज़ें यहाँ पर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ढूंढ रहे हैं। कुछ व्यूअर्स के केस में चांसेस बन रहे हैं आप दोनों के बीच में थोड़ा उम्र का भी फासला है, और ये जो फासला है ना वो ज़्यादा है, मतलब कम नहीं है। 1-2 साल का फिर भी चलो पड़ जाता है। और कुछ व्यूअर्स के केस में यहाँ पर जो मेरे फीमेल व्यूअर्स हैं, वो अपने मेल पार्टनर से उम्र में बड़े हो सकते हैं, उसकी भी मुझे कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई यहाँ पर दिखी हैं। ठीक है, लेकिन उस वक्त में इस इंसान को जो आपसे मिला, प्यार, वफादारी, ऑनेस्टी, या जो वक्त आपने इस रिश्ते में इनको दिया, वो सभी चीज़ें इन्हें याद आ रही हैं इस वक्त में। तो उस तरह की मुझे एनर्जीज इस पर्सन की दिख रही है। वो इन्हें आपके बारे में और ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करने के लिए क्यूरियस कर रही है। ये भी इनकी सोच में काफ़ी क्लियरली देखा जा सकता है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स और क्या बन रही हैं व्यूअर्स को लेकर। स्पिरिट्स गाइड, नाइट ऑफ कप्स एंड द फूल रिवर्स में आया, ये एक्वेरियस है और ये वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। देखो, इस चीज़ में भी कोई डाउट नहीं है कि इस इंसान को कहीं ना कहीं आपसे जुड़े हुए बहुत सारे साइंस यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से मिल रहे हैं, जो इन्हें आपका इंतज़ार करने के लिए, आपकी तरफ ऑफर या मैसेज लेकर आने के लिए, या आपके सामने इवन झुकने तक के लिए इन्हें बोल रही है, जो ये कभी एक वक्त पे झुके नहीं थे। लेकिन कहीं न कहीं एक चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि ये पर्सन ना औरों की ज़्यादा सुन रहे हैं। ये पर्सन ना औरों की सुनकर अपनी ज़िंदगी में अपने लिए फ़ैसला नहीं ले पा रहे। मतलब अपनी इंट्यूशंस की नहीं सुन रहे, औरों की सुन रहे हैं, और स्पेशली उन लोगों की जो कहीं न कहीं परंपराओं को गलत वे में इनके सामने रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। या यूँ कहो तो जो कहीं न कहीं इस इंसान को रिस्क लेने से रोक रहे हैं, इस इंसान को वार्न कर रहे हैं। और यही चीज़ इस इंसान को व्यूअर्स अभी एक एक्शन फॉर्म में आपके सामने आने नहीं दे रही है, क्योंकि यहाँ पर कहीं न कहीं कुछ तो ऐसे लोग हैं जो इस इंसान को यहाँ पर किसी न किसी बात से, किसी न किसी लॉजिक से यहाँ पर रोके पड़े हैं। हालाँकि इनका दिल तो यहाँ पर ना सब कुछ भुलाकर, सब कुछ छोड़कर, बेपरवाह होकर आपकी तरफ बढ़ने का ही यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कर रहा है या उठ रहा है। तो वो स्थिति मुझे इस पर्सन की दिख रही है यहाँ पे। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन आखिर फ्लो को क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, इसके पीछे का रीज़न, कारण क्या बन रहा है। स्पिरिट्स गाइड, 7 ऑफ कप्स एंड बॉटम में आपका नाइट ऑफ सोर्ट्स। तो वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। नंबर 12, 3 एंड 7, यानी कि आपका हो गया मार्च, दिसंबर और जुलाई मंथ। बेसिकली यहाँ पर ना फ्लो को एक्सेप्ट ना करने के पीछे का कारण है थोड़ा सा इनका भटकना। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कभी ये पर्सन आपकी यादों की तरफ अपना झुकाव देखते हैं, तो अगले पल ये पर्सन कहीं न कहीं औरों की बात सुनकर अपने कदम पीछे भी हटा लेते हैं। तो वो स्थिति मुझे इस पर्सन की यहाँ पर बनती हुई दिख रही है, और उसी स्थिति के चलते ये पर्सन व्यूअर्स कहीं न कहीं डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इन्हें किस बहाव में बहना है। ठीक है? ऐसा नहीं है सोर्सेज़ नहीं है, ऐसा नहीं है दिमाग नहीं है, ऐसा नहीं है कि एहसास नहीं है, लेकिन सारी प्रॉब्लम यहाँ पर है कि सबकी सुनते हैं।
सबकी सुनकर फिर फैसला लेते हैं, फिर एक्शंस लेते हैं। सारी प्रॉब्लम यहाँ पर इस इंसान को इवन ऐसा नहीं है आप ही की तरफ नहीं लेकर आ रही है, लेकिन यही चीज़ें इस इंसान को इवन व्यूअर्स यहाँ पर ना अपने फ्लो को भी एक्सेप्ट नहीं करने दे रही, उस फ्लो में भी इन्हें खुश रहने नहीं दे रही है। वो मुझे इनकी स्थिति एनर्जीज यहाँ पर करंट की बनती हुई दिख रही है। नंबर 7, नंबर 12, नंबर 3 इंपॉर्टेंट मुझे दिख रहे हैं। उसके अलग अगेन देखो यहाँ से शुरुआत हुई, यहीं पर ये कार्ड आया है जो कि है आपका टेम्परेंस का, सजिटेरियस की एनर्जी है। नंबर 14, नंबर 5 मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिखे, यानी कि मई मंथ। तो दिल में ये है कि भले आप दोनों के बीच में कितने भी क्यों ना डिफरेंसेस हो, भले आप दोनों आग हो पानी हो, लेकिन स्टिल ये पर्सन आप ही के साथ अपना फ्यूचर देख रहे हैं और अपना फ्यूचर बनाना भी चाह रहे हैं। वो चीज़ें इनके दिल में हैं। ये चीज़ें इन्हें इवन इस फेज़ इस सोच तक ले आई कि अगर ये चीज़ें नहीं सोचेंगे तो शायद ये आपको खो बैठेंगे, शायद ये फिर उसके बाद वो मौका भी खो बैठेंगे। वो फीलिंग इस पर्सन की व्यूअर्स यहाँ पर इस पल में बन रही है, वो फीलिंग मुझे यहाँ पर दिखी है। मैं हालांकि देख रही हूँ इस फीलिंग्स के साथ ही पर्सन व्यूअर्स आपसे कहना क्या चाह रहे हैं, इनके मैसेजेस देखती हूँ मैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज डिवाइन प्लीज आर्कएंजल्स प्लीज होली एंजल्स प्लीज स्पिरिट्स गाइड, गाइड कीजिए और बताइए। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड कहना क्या चाह रहे हैं व्यूअर्स के पर्सन। इट डज नॉट फील राइट बींग अपार्ट फ्रॉम यू। तो अपने लेवल पर ये पर्सन इवन आपसे भी यही कहना चाह रहे हैं कि ये जो दूरियां आई हैं ना आप दोनों के दरमियान, चाहे इन दूरियों को बनाने वाले यही क्यों ना हो, लेकिन अब ये दूरियां ना कहीं अच्छा महसूस नहीं करा रही हैं। ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं प्लीज़ डोंट मूव ऑन। कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड इवन इस इंसान के इस चीज़ की घबराहट भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चल रही है व्यूअर्स, कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सब चीज़ों के बाद ना आप इनसे मूव ऑन कर गए हो, आपने मूव ऑन करने का ऑलरेडी फैसला यहाँ पर ले रखा हो। आई स्टॉक यू, तो ये चीज़ें मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि भाई ये पर्सन आपको बेइंतहा स्टॉक कर रहे हैं। आई बिलीव वी आर मीन्ट टू बी टुगेदर, इवन कहना चाह रहे हैं कि इन्हें अपने लेवल पर यहाँ पर भरोसा है कि हम दोनों फिर से मिलेंगे, हम दोनों फिर से एक दूसरे के साथ हो जाएंगे। तो ये पर्सन आपसे इवन ये भी कहना चाह रहे हैं व्यूअर्स, जस्ट से समथिंग टू मी। मुझे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं अब आप भी कुछ कह नहीं रहे हो उस पर्सन से, सुनना कहना आपने सब यहाँ पर बंद कर दिया है। और ये पर्सन आपसे यही कहना चाह रहे हैं यार कुछ तो बोलो, कुछ तो मुंह से बोलो। आई डू टॉक अबाउट यू, और इवन कहना चाह रहे हैं कि ये तो अब आप ही के बारे में बात करते रहते हैं, आपसे तो बात हो नहीं पाती, लेकिन अपने लेवल पर ये पर्सन अपने आसपास के लोगों से डेफिनेटली अब आपके बारे में बात करते हैं। इट इज स्टिल नॉट ओवर बू, इवन ये कहना चाह रहे हैं कि जो इन्होंने सोचा था ना कि शायद ख़त्म हो गया या इस तरह से ख़त्म हो गया, ये अभी भी ओवर नहीं हुआ है, ये रिश्ता अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। ये भी ये पर्सन आपसे व्यूअर्स कहना चाह रहे हैं। तो बेसिकली इस रीडिंग के बेस पर मैं इतना ज़रूर से कहूँगी, इन्होंने कहीं ना कहीं अगर आपको अपना एक्स बनाया था ना तो वो इनकी सोच यहाँ पर एक पत्थर दिल वाली ही बनी थी, लेकिन इस वक्त में एनर्जीज वाइज यहाँ पर काफ़ी क्लियरली ये चीज़ें कही जा सकती है कि इस वक्त में ये पत्थर दिल इंसान ही यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रो रहा है या रो रही है, या काफ़ी ज़्यादा परेशान है, वो काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस या काफ़ी ज़्यादा बेचैन यहाँ पर है। वो स्थिति मुझे इनकी यहाँ पर बनती हुई दिखी है। ठीक है, मैं देख रही हूँ हालांकि क्या कोई पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, बस एज अ रेमेडी मैं आपको ज़रूर से कहूँगी कि थोड़ा सा आप ना सूर्य देव की आराधना कीजिएगा, उनको जल ज़रूर से चढ़ाइएगा, ब्रह्म मुहूर्त में जागने की कोशिश ज़रूर से आप कीजिएगा। सूर्य देव के उठने से पहले आपको उठ जाना है, नहा लेना है, धो लेना है, ये आपको कोशिश करनी है। देख रही हूँ हालांकि क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं इस पर्सन की तरफ से एक्शंस आने की। क्या ये पर्सन खुद से आपकी तरफ एक्शन लेंगे, क्या खुद से ही आपकी तरफ बढ़ेंगे? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड,
द व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पे है एंड बॉटम की एनर्जी है 7 ऑफ सोर्स, लेकिन ये रिवर्स में है। देखिएगा व्यूअर्स, यहाँ पर ये तो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी से वॉक अवे करके गए थे, बिना कोई क्लैरिटी दिए आपकी ज़िंदगी से काफ़ी कुछ चुरा कर आपकी ज़िंदगी से गए थे। इवन काफ़ी कुछ ज्ञान जो लोगों से इधर उधर में फ्री का मिल रहा था वो लेकर भी ये गए थे, लेकिन अब ये रिवर्स में आया है। जो चीज़ें ये बता रही है कि भाई यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है कि इनकी किस्मत यहाँ पर ना इन्हें आपके सामने ले आएगी, इन्हें आपके सामने घुटने टिकवाएगी इनकी डेस्टिनी, जिसके चलते ये पर्सन यहाँ पर व्यूअर्स आपकी तरफ बढ़ेंगे। मुझे पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर जुलाई से लेकर अक्टूबर मंथ की कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में बनती हुई दिख रही है, तो कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में 7 वीक से लेकर 10 वीक्स की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बनेगी। लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली व्यूअर्स कि ये पर्सन ना थोड़ा सा जितना आपके प्यार को समझ पा रहे हैं, जिसे कभी एक वक्त पे इन्होंने साइड में रख दिया था, इग्नोर कर दिया था, या जिसको वो वैल्यू नहीं दी थी, आज की तारीख में जैसे हमने एनर्जीज पढ़ी, इस इंसान को ना यही प्यार, यही केयर जो आपसे मिला था वो ही सर माथे रखने के लिए ये पर्सन तैयार है, और उसी के बेस पर यहाँ पर इस पर्सन की तरफ से आपकी तरफ मुझे एक्शंस आने की पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिख रही है। ठीक है व्यूअर्स, तो क्लेम ज़रूर से कीजिएगा और अपने लेवल पर जो मैं आपको रेमेडी बताई हूँ वो आप ज़रूर से करिएगा। ये चीज़ें मैं आपसे ज़रूर से कहूँगी और बार बार कहूँगी। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने व्यूअर्स अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि चैनल पर जब भी कोई भी रीडिंग आए, चाहे सुबह की, दोपहर की, शाम की, लाइव या शॉर्ट, जो भी रीडिंग आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, तो नंबर मैंने आपको स्क्रीन पर प्रोवाइड करा दिया है। कॉल अलाउड नहीं है, मैसेज के थ्रू आप मेरी टीम को मैसेज भेजेंगे, वो आपको यहाँ पर जवाब देगी। तो इस तरह से प्रोसेस रहेगा। ठीक है व्यूअर्स, तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही। आप सभी लोगों से मैं विदा लेना चाहूँगी, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।